हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लॉ क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे बाल विवाह निषेध कानून 1929। तो भारत में बच्चों की मानसिक और शारीरिक दशा को देखते हुए बहुत सारे अधिनियम बनाए गए थे, जिसमें कुछ अधिनियम मुख्य हैं, जैसे बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929, किशोर न्याय बाल देखभाल एवं सुरक्षा अधिनियम 2001, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 और शिशु दुग्ध आहार, दूध की बोतल एवं शिशु आहार उत्पादन तथा आपूर्ति अधिनियम 1992। तो ये बाल विवाह निषेध कानून 1929 में बनाया गया और इसको अप्रैल 1930 को लागू कर दिया गया था। बाल विवाह निषेध अधिनियम जो 1929 में बनाया गया था, इसको शारदा एक्ट भी कहते हैं। शारदा एक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि एक स्वतंत्रता से पूर्व एक व्यक्ति थे जो कानून के विद्वान थे, उनका नाम था हरविलास शारदा जी, जिन्होंने बाल विवाह के विरोध में बहुत आवाज़ उठाई और बहुत अथक प्रयास किए। तो उसके कारण उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत ने उनके इन प्रयासों को देखते हुए 1929 में बाल विवाह निषेध कानून को पास कर दिया। अब अभी भी भारत में बहुत चिंता का ये विषय है कि बाल विवाह अभी भी बहुत ज़्यादा भारत में हो रहे हैं। और एक अभी सर्वे हुआ था, उसके अनुसार उत्तर भारत में कई जगहों पर ये प्रचलन अभी भी है, जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाल विवाह होते हैं। क्योंकि उसमें बाल विवाह में सबसे ऊपर जो राज्य है वो है राजस्थान। राजस्थान में बाल विवाह बहुत ज़्यादा होते हैं। वहाँ पर ये अक्षय पूर्णिमा को, अक्षय तृतीया जब होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाल विवाह का किए जाते हैं, जिसके कारण वहाँ की सरकार बहुत ज़्यादा अलर्ट पे रहती हैं। उसके बाद भी वहाँ पे चोरी छिपे बाल विवाह हो रहे हैं। बाल विवाह के आंकड़ों में 10 साल में काफ़ी सुधार भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने जो प्रयास किए उसके सुधार नहीं हुए हैं। 10 साल में काफ़ी सुधार हुआ है। बिहार तथा उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जो सबसे ऊपर थे बाल विवाह में, अब उनमें काफ़ी सुधार हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश तो चैम्पियन हो गया है और उसमें बहुत आंकड़ों में बहुत ज़्यादा कमी आई है। अब उत्तर प्रदेश में बाल विवाह का अभी भी आंकड़ा 6.4% है। और यूनिसेफ के अनुसार शहरों की अपेक्षा गांव में बहुत ज़्यादा बाल विवाह होता है, क्योंकि गांव में अभी भी साक्षरता की कमी है। इस वजह से गांव में बहुत ज़्यादा जो है बाल विवाह होते हैं। बाल विवाह एक ऐसी कुरीति है जिसका जो परिणाम है वो बच्चों के साथ साथ माता पिता को भी भुगतना पड़ता है। अब इस अधिनियम का पूर्ण नाम है बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929। ये भारत में पूर्ण क्षेत्र में इसका विस्तार है। बाल विवाह के दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं? देखिए, बाल विवाह में जब बच्चे छोटी छोटी उम्र में शादी हो जाती है तो उनका मानसिक विकास तो हो नहीं पाता, ना ही शारीरिक विकास हो पाता है, जिसकी वजह से शिशु एवं माता मृत्यु दर बहुत अधिक हो जाती है। क्योंकि जब छोटी उम्र में लड़कियां माँ बनती हैं, उनका शरीर इस लायक नहीं होता है, तो बच्चा भी अस्वस्थ होता है और वो मतलब एक्सपायर हो जाता है। और जब माँ बनती है लड़की छोटी उम्र में, तो कई बार उनकी भी डेथ हो जाती है, जिसके कारण माता मृत्यु दर में भी बहुत अधिक मतलब बढ़ोतरी होती है। और लड़कियां जो होती हैं, ना वो शारीरिक मजबूती पा पाती हैं, ना मानसिक मजबूती पाती हैं, उनका विकास भी अपूर्ण रह जाता है। और जो स्त्रियां होती हैं उनको बहुत ज़्यादा स्त्री जनित बीमारियां हो जाती हैं, जैसे उनका यूट्रस ख़राब हो जाता है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो उनको सारी उम्र झेलनी पड़ती है। अब बाल विवाह होने के कारण क्या हैं? तो बाल विवाह होने का सबसे बड़ा कारण तो शिक्षा का अभाव है। जिन क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं। उसके बाद कई जगह रूढ़ियाँ हैं ऐसी कि बचपन में ही शादी कर देनी चाहिए, तो रूढ़िवादिता भी एक बाल विवाह का कारण है। अंधविश्वास, जहाँ पे ये अंधविश्वास है कि छोटी उम्र में शादी कर देने से, कई जगह ऐसा है कि छोटी उम्र में शादी कर देने से उम्र लंबी हो जाती है। ऐसे अंधविश्वासों के कारण भी जो है बाल विवाह को बहुत मतलब प्रोग्रेस होती है वहाँ पर। और निम्न आर्थिक स्थिति, अब जो लोग गरीब हैं, जिनके बच्चे लड़कियां हैं ज़्यादा,
तो वो सोचते हैं कि जल्दी से इनकी शादी कर दें ताकि इनका खर्चा हमको ना उठाना पड़े, तो वहाँ पर भी बाल विवाह ज़्यादा होते हैं। अब अधिनियम की विशेषताएं क्या हैं? इस अधिनियम की विशेषताएं ये हैं कि इसमें बाल विवाह को रोकने के लिए बहुत सारे दंड के प्रावधान भी बनाए गए हैं और इसमें समय समय पर संशोधन भी हो रहे हैं। 2006 में एक इसमें महत्वपूर्ण संशोधन हुआ है और उससे पहले 1978 में इसमें महत्वपूर्ण संशोधन किया गया था। अब इस अधिनियम में आयु क्या निर्धारित की गई है? तो इस अधिनियम के अनुसार लड़के की आयु 21 वर्ष पूर्ण हो और लड़की की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो तभी वह शादी कर सकती है। अगर कोई लड़का या लड़की अपना जो निर्धारित आयु है उससे कम है तो वह बाल विवाह होगा। और इसमें बाल विवाह में जो है दंड का भी प्रावधान किए गए हैं। तो इस अधिनियम में क्या क्या दंड मिलेगा? अगर बाल विवाह करने वाले 21 वर्ष से कम आयु का युवक के है तो उसके लिए दंड का प्रावधान क्या होगा? अगर कोई ऐसा युवक है जिसने 18 वर्ष की उम्र तो पूरी कर ली है लेकिन उसने 21 वर्ष की उम्र पूरी नहीं की है, मतलब 18 से 21 के बीच का है, 20 साल का है या 20 साल 2 महीने का है, तो ऐसे में जो दूल्हा होगा उसको कम से कम 15 दिन का सादा कारावास, 1000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अब जहाँ पे लड़का 21 वर्ष का है से अधिक का है और लड़की जो है वो 18 वर्ष से कम की है, तो वहाँ पे लड़के को क्या दंड दिया जाएगा? वहाँ पर जो लड़का होगा जो 21 वर्ष से अधिक का है और कम उम्र की लड़की से शादी कर रही है, कम उम्र मतलब अवयस्क 18 वर्ष से कम की है लड़की, तो उसको 3 वर्ष का सादा कारावास और जुर्माना होगा या दोनों हो सकते हैं। अब बाल विवाह अनुष्ठान करने पर दंड, तो जो बाल विवाह का संचालन कर रहे हैं, मतलब जो बाल विवाह करा रहे हैं, जो उसका ऐसे अनुष्ठान को कर रहे हैं, उनको संचालित करने वालों को 3 माह सादा कारावास और जुर्माना होगा या दोनों हो सकते हैं। बाल विवाह कराने वाले माता पिता या संरक्षक, अब कोई माता पिता हैं जो बाल विवाह करा रहे हैं जानबूझ के, तो उनको भी 3 माह सादा कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। परंतु इस अधिनियम में ये बताया गया है कि किसी भी स्त्री को इस अपराध के लिए दंड नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार बाल विवाह को रोकने के लिए कई उपाय भी हैं जिनको करने से बाल विवाह को रोका जा सकता है, जैसे समाज में जागरूकता फैलाना, क्योंकि जो भी बाल विवाह होते हैं वो जागरूकता ना होने के कारण होते हैं, और शिक्षा का प्रसार किया जाए ताकि शिक्षा में उनको बताया जाए, शिक्षित किया जाए उनको, ताकि वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ सकें। गरीबी उन्मूलन, क्योंकि बाल विवाह का एक बड़ा कारण गरीबी भी है, तो उसको ख़त्म किया जाए। दूसरा, मीडिया की भागीदारी इसमें बहुत अहम रोल निभा सकती है, क्योंकि मीडिया जो है अपनी फिल्मों में या छोटे जो लघु फिल्में होती हैं उसके द्वारा भी बता सकती हैं कि बाल विवाह करने पे क्या परेशानियां होती हैं या क्या दंड के प्रावधान किए गए हैं, तो वो मीडिया द्वारा भी बताया जा सकता। और जहाँ पे मीडिया नहीं पहुँच सकती है वहाँ छोटे नुक्कड़ नाटक हैं, उनके द्वारा भी लोगों को जागरूक किया जा सकता है। अब विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 24 के अनुसार बाल विवाह शून्य नहीं होता है, क्योंकि बाल विवाह कर लिया अब वो कह दें कि ये तो शून्य है और अपनी जिम्मेदारी से हट जाए, तो ऐसा नहीं है। बाल विवाह ना अविधिमान है ना ही वो शून्य होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।